नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। अपने आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वट सावित्री पूजा की। वट सावित्री पूजा इस साल यानी कि 2020 में 22 मई को पड़ रही है। इस दिन ही यानी कि ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है और इसी दिन वट सावित्री पूजा और जो व्रत है वो व्रती रखते हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है सुहागन स्त्रियों के जीवन में। सुहागन महिलाएं इस दिन ये व्रत अपने पति की अखंड आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए रखती हैं। और ये परंपरा और ये जो व्रत है सदियों से हमारे हिंदू धर्म में होता आ रहा है। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्रत की पूजा विधि, क्या कुछ महत्व है इस व्रत का और किस शुभ मुहूर्त में ये व्रत हमें करना है। जो नए सब्सक्राइबर अभी हमारे साथ, जो नए लोग जुड़े हैं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लेकर आपके लिए आती रहती हूं। तमाम पूजा पाठ, व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियां और उस दिन क्या कुछ उपाय करके आप अपने घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी दबाना नहीं भूलिए। तो मैं बात कर रही थी वट सावित्री पूजा की। दो अहम पहलू दोस्तों इस पूजा में है। पहला पहलू वट की पूजा का विधान और दूसरा सती सावित्री की पूजा हम करते हैं। वट वृक्ष, इस दिन की अगर हम बात करें, वट वृक्ष की पूजा तो वैसे भी होती है, कई पूजाओं में, कई व्रतों में हम रखते हैं। वट वृक्ष में माना जाता है कि साक्षात त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। लेकिन इस दिन हम पूजा जो करते हैं उसका एक खास कारण भी है और वो कारण है इस जो पौराणिक कथा है सती सावित्री और सत्यवान की, उससे जुड़ा हुआ कारण है वो, और वो ये कि जिस दिन यमराज यमलोक से पहुंचे थे सत्यवान के प्राण लेने, जो सती सावित्री के पति थे, और उसी वट वृक्ष के नीचे बैठी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी कारण उस दिन जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है ज्येष्ठ महीने की, इस व्रत की शुरुआत हुई और सुहागिन महिलाओं के लिए अपने सौभाग्य को अखंड बनाने के लिए ये दिन बहुत खास हो गया। दूसरा पहलू की अगर हम बात कर ले, दूसरा पहलू सती सावित्री, एक ऐसी महिला, उस युग की भी अगर हम बात करें, एक ऐसी महिला जिन्होंने उस युग में नारी सशक्तिकरण की मिसाल रखी। और आजकल जिस तरीके से हम देखते हैं महिलाओं के बारे में बात होती है कि बड़ी सशक्त महिला है, वो हर काम को कर्मठता से कर रही हैं। सोचिए उस वक्त में भी एक महिला की शक्ति और उनकी हिम्मत, उनकी बुद्धिमत्ता कि उन्होंने यमलोक से आए यमराज और उनके दूतों को भी अपने पति के प्राण नहीं लेने दिए, क्योंकि उन्होंने ठान ली थी कि अपने पति के प्राण वो नहीं लेने देंगी, और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी साहस से वो कर दिखाया। सती सावित्री जिस तरीके से कर्मठता से अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से बातचीत करती हैं और जीतती हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल है आज के लिए भी। आज के संदर्भ में भी लें तो हम जिस तरीके से उनको उस युग में देखते हैं, आज के युग में लें, उसी तरह की चीजें आती हैं। महिलाएं सशक्त हो, कर्मठ हो तो कुछ भी कर जाती हैं। और उसी संदर्भ को लेकर आज भी हम वट सावित्री पूजन को करते हैं और उस पौराणिक कथा को एक बार फिर से उस दिन दोहराते हैं और याद करते हैं उनकी हिम्मत और उनकी बुद्धिमत्ता को। तो दोस्तों, वट और सावित्री की पूजा में जो ये खास महत्व है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ऐसा आपको कम ही सुनने को मिला होगा। बहुत सारे अपनी वीडियो देखे, मुहूर्त, पूजा विधि, इनके बारे में तो तमाम जानकारियां मिल जाती है, लेकिन क्यों प्रासंगिक है ये आज भी, ये बहुत जरूरी है, ये आपको मैंने बताया है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। अब आपको बता देती हूं कि इस साल 2020 में वट सावित्री पूजा 22 मई को है। तो 22 मई को शुभ मुहूर्त क्या होगा? शुभ मुहूर्त 21 मई की रात को 9:35 से अमावस्या तिथि का शुभारंभ हो जाएगा, जो खत्म होगा 22 तारीख को 9:07 पे, माफ कीजिएगा 11:07 पे, रात्रि के 9:35 से 11:07 पे। तो ये शुभ मुहूर्त है। आपको बता दें, आपको 22 तारीख को व्रत रखना है इस हिसाब से, और आपको उस दिन करना क्या है, पूजा जो विधि है वो भी मैं बता दूं। पूजा विधि में जैसे आमतौर पर हम करते हैं, सुबह स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन पाठ किया,
इस पूजा में खास महत्व है कि हम बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करें, सती सावित्री सत्यवान और यमराज की पूजा का इस दिन महत्व होता है। और हम बरगद के पेड़ के नीचे जाके जो तमाम तरह की पूजा सामग्री है, फल है, फूल है, मिष्टान है, धूप, दीप, अगरबत्ती लेकर जाते हैं और पूजा संपन्न करते हैं। और उस दिन अपने वहां पर जो बरगद के पेड़ में निवास माना जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारा सुहाग, हमारा सौभाग्य अखंड रहे। अभी लॉकडाउन का वक्त चल रहा है दोस्तों, तो ये एक जहन में आएगा कि हम लॉकडाउन में बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते। पूजा में देखिए सभी चीजों को इतना ही कहा गया है शास्त्रों में भी कि जितनी शक्ति हो और जितनी आप सामर्थ्यता से कर सके। अभी हम सामर्थ्य नहीं है कि हम जा सके बरगद के पेड़ के नीचे, तो हम एक बरगद का तना एक अपने छोटे से पॉट में, गमले में भी लगा करके विधिवत पूजा उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि पूजा हम बरगद के पेड़ के नीचे जाके करते आए हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई गुरेज नहीं करनी है, आपको ऐसा ही करना है। और दूसरी बात ये कि पूजा विधि में जो तमाम सामग्री हम बरगद के पेड़ के नीचे जाके भगवान को याद करके करते हैं, वो हम घर में ही करें और पूरी पूजा की विधि संपन्न करें। इस दिन आपको सुबह स्नान ध्यान करके इसी तरीके से पूजा घर में करनी है। 12 बजे के पहले पूजा कर लेने का विशेष महत्व होता है, आपको भी पता है, तो 12 बजे के पहले कर लें। उस दिन अनाज का आहार नहीं लेना है, अन्नाहार नहीं लेना होता है। फलाहार आप कर सकते हैं और किसी भी शरबत वगैरह का इस्तेमाल जो आप करते हैं वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, कथा सुननी होती है। कथा सुनने के समय कई क्षेत्रों में काले चने को हाथ में लेके कथा सुनने का विधान होता है। तो ऐसा होता होगा, क्षेत्र क्षेत्र की बात है, कई क्षेत्रों में ऐसा नहीं भी होता है, तो ये आप करें। और इसके बाद हर पूजा की तरह इस पूजा में भी ये है कि अगर आप वट सावित्री कथा कर रही हैं, व्रती हैं आप उस दिन, तो दान करें। ब्राह्मण को दान का विशेष महत्व हो जाता है। अन्य पूजाओं की तरह इस पूजा में भी तो ब्राह्मण को दान आप करने में वस्त्र दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपका सामर्थ्य, वो आप दान करें। परायण की जो होती है, इसमें एक और खास बात जुड़ी है कि जो बरगद का वृक्ष होता है उसके कोपल से आप परायण करें। ये अगर संभव है तो, नहीं संभव है तो जो काला चना या चना हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी लोग परायण करते हैं, खीरा डालते हैं मुंह में, और तरह तरह के अलग अलग क्षेत्रों की कुछ अलग अलग रीति रिवाजों के मुताबिक भी परायण की विधि होती है। लेकिन अगर जो महत्व है सबसे ज्यादा बरगद के वृक्ष का कोपल मिले तो वो इस्तेमाल करें परायण में। तो इस तरह से ये पूजा विधि जो है वो संपन्न होती है। और जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं अपने पति के सुहाग के अखंड सौभाग्य के लिए, दान भी करती हैं, तो वो दान किसे करती हैं, अपनी सास को दान करती है। इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो थोड़ी सी मैं बता दूं। कथा में ये है वर्णन कि जब यमराज आए थे प्राण हरने के लिए सत्यवान के, तो उन्होंने उनकी बातों से, सती सावित्री की बातों से, और जिस तरीके से वो अपने पति के प्राण को ले जाने नहीं दे रही थी यमराज को, उनसे बातचीत में वो खुश थे यमराज। उन्होंने वर मांगने को कहा था, एक एक करके 3 वर मांगने को कहा था। तो पहला वर मांगा था सती सावित्री ने कि उनका ससुराल, उनकी सास ससुर और जो भी लोग हैं खुशहाली से रहे, सुख समृद्धि आए। दूसरा वर मांगने को कहा था, तब उन्होंने कहा था कि उनके मायके के लोग, उनके जो अपने परिवार के लोग हैं वो खुशहाली सुख समृद्धि उनके मायके में पहुंचे। और तीसरे वरदान पे उन्होंने मांगा था यमराज से कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और यही वो वरदान है जिसकी वजह से वो अपने पति के प्राण यमराज से बचा लेने में सफल हुई थी। और यमराज इस वरदान के मांगने के बाद उनकी चतुराई के कायल हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लेने से उन्हें छोड़ दिया और वो ऐसे ही लौटे। और इसी उपलक्ष्य में हम ये वट सावित्री का उस दिन पूजन करते हैं, अमावस्या तिथि को, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की। तो कितनी चतुराई से उन्होंने 3 वर मांगे थे और पहले वर में अपनी सास ससुर के लिए खुशहाली समृद्धि मांगी थी। तो जो दान देना होता है वो अपनी सास को दान देना होता है, उसका भी विधान है। सास को आप गहने और श्रृंगार की वस्तुएं दान दीजिए, इसका बहुत महत्व होता है। तो इस तरीके से आप इस पूरी व्रत विधि को संपन्न करिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो वट सावित्री पूजा पर और उसकी विधि पे कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। आपको अगर कुछ बुरा भी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। आगे आप किस तरह की जानकारियां चाहते हैं ये भी जरूर पूछिए।
अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारियां लेकर मैं आती रहती हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।